हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिट क्लासेस। मेरा नाम है देवयानी अग्रवाल। गाइस, क्लास 11 इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का चल रहा है चैप्टर नंबर सेकंड, जो है इमर्जिंग ट्रेंड्स, जिसका आज हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है ब्लॉकचेन्स का। ठीक है गाइस, इस चैप्टर के जितने भी प्रीवियस टॉपिक्स है, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना मत भूलिएगा, वहाँ पे आपको सारे लिंक्स अवेलेबल है। इवन हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल के लिंक्स भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, तो आप वहाँ से जाके हमें देख सकते हैं। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले लेक्चर्स की अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ठीक है गाइस, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर सेकंड का लास्ट टॉपिक, जो है ब्लॉकचेन्स का। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम ब्लॉकचेन के बारे में कि ब्लॉकचेन्स होता क्या है। ठीक है गाइस, तो देखिए, ब्लॉकचेन का एक सीधा सा मैं एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि ब्लॉकचेन है क्या। एक्चुअली में क्या है कि हमने ब्लॉकचेन्स का कॉन्सेप्ट लेकर क्यों आए हैं। ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट इसलिए लेकर आए हैं कि जब डेटा आप एक जगह स्टोर करके रखते हो, तो वो डेटा सबके बीच में क्या होता है, शेयर हो जाता है। तो उस शेयर डेटा को सबके बीच में शेयर ना करने की बजाय सब चाहते थे कि एक उस डेटा की कॉपी सबके पास अवेलेबल होना चाहिए, जिससे कि पता पड़ सके कि जो डेटा प्रीवियस था उसमें क्या चेंजेस आए हैं और अभी एग्जिस्टिंग डेटा में क्या, उससे कंपैरिजन में क्या चेंजेस है। तो चेंजेस देखने के लिए एंड सिक्योरिटी चीज को बढ़ाने के लिए ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट आया था। ब्लॉकचेन में होता क्या है कि जितना भी डेटाबेस होता है, सब डेटाबेस की कॉपी हर एक कंप्यूटर के पास होगी जो भी नेटवर्क पर होगा। ठीक, तो उसी सिस्टम को, उसी टेक्नोलॉजी को ब्लॉकचेन कहा गया। ठीक, चलिए थोड़ा डेफिनेशन से समझते हैं इसको। The blockchain technology works on the concept of decentralized and shared database where each computer has a copy of the database। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज वाला कॉन्सेप्ट लेकर आए कि डेटाबेस सेंटर नहीं होना चाहिए, एक सेंट्रलाइज डेटाबेस ना होते हुए सबके पास एक एक कॉपी होना चाहिए नेटवर्क के ऊपर। तो इसमें होता क्या है, a block can be thought as a secure chunk of data और valid transaction। यहाँ पर एक ब्लॉक लिया जाता है, एक ब्लॉक माना गया है। ब्लॉक होता है एक्चुअल में क्या है, एक चंक ऑफ डेटा या फिर एक वैलिड ट्रांजेक्शन। इस फॉर्म में इस ब्लॉक को देखा गया है। हर एक ब्लॉक के पास क्या होगा, कुछ डेटा होगा जिसका एक हेडर होता है। ठीक, ईच ब्लॉक हैज सम डेटा, कॉल इट्स हेडर, which is visible to every other node while only the owner has access to the private data of the block। ठीक, यहाँ पे क्या होगा कि जो ब्लॉक लिया है, ब्लॉक मीन्स कुछ नहीं, एक डेटा। ठीक, उस डेटा का क्या होगा, एक हेडर होगा और ये ही हेडर विजिबल होगा जितने भी अदर नोड्स है कंप्यूटर के ऊपर। एंड उस ब्लॉक ऑफ डेटा का जो ऑनर है, उस ब्लॉक का जो ऑनर है, वो ही उस डेटा को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। ठीक, तो ये होता है ब्लॉकचेन के अंदर। तो ऐसे ब्लॉक्स क्या कुछ चेन फॉर्म करते हैं, जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है, जो कि क्या होता है, नेटवर्क पे या फिर बोल सकते हैं ट्रांजेक्शन में यूज की जाती है। So we can define blockchain as a system that allow a group of connected computers to maintain a single updated and secure ledger। तो इसमें हो क्या रहा है, मतलब एक ब्लॉकचेन एक ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है, अलाउ करता है जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड है आपस में, तो वो एक सिंगल अपडेट को या सिंगल एक डेटा को मेंटेन कर सके, जिससे कि एक सिक्योर बुक बोल सकते हैं। ठीक, एक बुक सिस्टम, लेजर मतलब बुक सिस्टम बोल सकते हैं, एक सिक्योर बुक सिस्टम फॉर्म हो सके। Each computer or node that participate in the blockchain receives a full copy of the database। देखो इसमें हो क्या रहा है कि सेंट्रल डेटाबेस को एक्सेस ना करते हुए उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया, और यहाँ पे हर एक कंप्यूटर के पास क्या होता है, उस डेटाबेस की कॉपी, फुल डेटाबेस की कॉपी होती है, और वो हर एक पार्टिसिपेट जितना भी ब्लॉकचेन में रहेगा उनके पास वो रिसीव होती है। ठीक, वहाँ पे ये लोग कर क्या सकते हैं, अब डेटाबेस सबके पास आ गया तो सबके पास सारे एक्सेस होंगे, नहीं, वहाँ पे होगा क्या, it maintain an append only open ledger which is updated only after all the nodes within the network authenticate the transaction। यहाँ पे नेटवर्क में जितने भी नोड्स हैं, वो पहले क्या करेंगे, अगर कोई भी उस डेटाबेस में कुछ अपेंड करना चाहता है, डेटा को एक्स्ट्रा में डालना चाहता है, तो अपेंड ओनली का यहाँ पे क्या होता है, एक बोल सकते हैं फंक्शन अप्लाई होता है उस डेटाबेस के ऊपर। मतलब जो सिर्फ क्या करेगा, उस डेटाबेस पे अपडेट करेगा। कब अपडेट कर सकता है डेटाबेस पे, जब सारे जितने भी नेटवर्क में कंप्यूटर्स है उस ट्रांजेक्शन को ऑथेंटिकेट करेंगे कि वो जो चीज करना चाह रहा है उस डेटाबेस के ऊपर वो वैलिड है या नहीं। ठीक, तो ये काम करता है हमारा किसके अंदर, ब्लॉकचेन के अंदर। आगे देखते हैं। देखो, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ट्रांजेक्शंस are ensured because all the members in the network keep a copy of the blockchain, so it is not possible for a single member of the network to make changes or alter it। तो हो क्या रहा है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी यहाँ पे कैसे कर रखी है, ट्रांजेक्शन में कैसे बना के रख रखी है,
जितने भी मेंबर्स हैं नेटवर्क के ऊपर सबके पास एक ब्लॉकचेन की कॉपी है, मतलब एक डेटाबेस की कॉपी है। तो अगर सिंगल मेंबर उसमें चेंज भी कर रहा है तो वो चेंज नहीं कर सकता जब तक कि नेटवर्क में एक तो पहले उसको ऑथेंटिकेट ट्रांजेक्शन का बोल नहीं दे कि ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है ये ऑथेंटिकेट है। एंड वो डेटा तभी अल्टर कर सकता है, और वो अल्टर भी करेगा तो क्या होगा, उस डेटाबेस की कॉपी जिस जिस पर्सन के पास है वो उसको क्रॉस चेक कर सकता है कि डेटाबेस पहले ऐसे था, इसमें अब कोई चेंजेस आए हैं। ठीक है? तो इसका एग्ज़ाम्पल आपको बताते हैं, तो मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का वो है डिजिटल करेंसीज़ के अंदर। जो डिजिटल करेंसीज़ होती हैं वहाँ पे ईज़िली पता पड़ जाता है कि पहले क्या था और अभी क्या है। तो चेंजेस आप ईज़िली उसमें देख सकते हो। ठीक? और इसके एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मेनली हेल्थ केयर सिस्टम में यूज़ की गई है। अगर हेल्थ केयर में बात करें, तो अगर आज कुछ हेल्थ केयर अगर मैं बात करूँ, कहीं भी कोई हॉस्पिटल है, वहाँ पे अगर कोई नई डिसीज़ डायग्नोसिस होती है, तो उस डायग्नोसिस के बारे में सारी चीज़ें क्या करते हैं, अपडेट की जाती है एक डेटाबेस के ऊपर, जिस कारण से वो डायग्नोसिस किया हुआ डेटा सबके पास अवेलेबल हो जाता है, बिकॉज़ क्योंकि उस डेटाबेस की कॉपी सबके पास है। ठीक? तो better data sharing between healthcare providers would result in a higher probability of accurate diagnosis, more effective treatments, and the overall increased ability of हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन टू डिलीवर कॉस्ट इफेक्टिव केयर। ठीक, तो होगा क्या इससे, जब शेयरिंग चालू हो जाएगी, बेटर डेटा शेयर होगा हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के बीच में, तो डायग्नोसिस एक्यूरेट हो जाएगा कि अगर कुछ भी दिक्कत इनको आ रही है तो वो उनका डेटा यूज करके, जिन्होंने अपेंड किया है उस डेटा के अंदर, सपोज कुछ डायग्नोस किया है और डायग्नोस करते टाइम वो चीज़ एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर से सॉल्व नहीं हो रही है, तो दूसरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर उस चीज़ को, अगर उनके पास सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन में उस चीज़ को अपेंड कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ठीक? इससे क्या होगा, डायग्नोसिस एक्यूरेट हो जाएँगे, ट्रीटमेंट्स इफेक्टिव हो जाएँगे, क्योंकि जो चीज़ इनके पास नहीं है वो ये इनको प्रोवाइड कर देंगे। एंड ओवरऑल इंक्रीज़ होगा, क्या होगा, हेल्थ केयर ऑर्गनाइज़ेशन में इंक्रीज़ होगा, मतलब एबिलिटी आ जाएगी उनमें कि वो कॉस्ट इफेक्टिव केयर अपने को डिलीवर कर सके सोसाइटी के अंदर। उसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन डाइवर्स सेक्टर्स सच एज बैंकिंग, मीडिया, टेलीकॉम, ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी एंड अदर एरियाज। इसके अलावा अगर बात करें तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कहाँ पर हो रहा है, अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे बैंकिंग में हो गया, मीडिया में हो गया, टेलीकॉम में हो गया, ट्रैवल में हो गया, हॉस्पिटल्स में हो गया एंड बाकी अदर एरियाज के अंदर। ठीक, तो डायग्राम से समझते हैं थोड़ा कि ब्लॉकचेन का वर्क कैसा है। किसी ने एक ब्लॉक का ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट करी, एक ब्लॉक डेटा भेजा, ब्लॉक मतलब डेटा भेजा। द रिक्वेस्ट इज ब्रॉडकास्ट टू ऑल द नोड्स इन द नेटवर्क, जितने भी नेटवर्क में नोड्स थे सबके पास वो ब्लॉक ऑफ डेटा गया यहाँ से। ठीक, अब इट इज वेरीफाइड बाय ऑल नोड्स, द ब्लॉक गेट एडेड इन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चेन ऑफ ब्लॉक्स। अगर वो डेटा वैलिड है तो सारे नोड्स उसको ऑथेंटिकेट करेंगे, एंड देन हमारे पास ऑलरेडी जो ब्लॉक चेन्स बनी हुई है उस ब्लॉक में उसको ऐड कर देंगे, एंड देन ये कंप्लीट ट्रांजेक्शन कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, जहाँ वो उस चीज को भेजना चाहता है। ठीक, तो ऐसे करके हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम करती है। अगर कोई डेटा किसी ने भेजा तो उसमें अपेंड होके वो क्या होगा, फिर आगे उसको सब सब ऑथेंटिकेट करेंगे, जितने भी नेटवर्क है नोड के ऊपर उसको ऑथेंटिकेट करेंगे, एंड देन जो एग्जिस्टिंग ब्लॉक ऑफ चेन है उसमें उसको अपेंड कर देंगे। ठीक, एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन में उसको अपेंड कर दिया जाता है, तो ये वे में हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम करती है। ठीक है गाइस, तो इस चैप्टर में हमारा जो इमर्जिंग ट्रेंड्स का चैप्टर था इसमें इतना ही था, और ये इसका लास्ट टॉपिक था। और ब्लॉकचेन के साथ हमारा इमर्जिंग ट्रेंड्स खत्म होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर इस चैप्टर में आपको कुछ भी डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, सॉरी, कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको जो भी डाउट्स है, इवन जो भी हमने लेक्चर्स अभी तक डाले हैं, अगर उसमें कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। इवन मैंने ईमेल आईडी भी शेयर किया, आप ईमेल करके पूछ सकते हैं। एंड टेलीग्राम पे जाइए गाइज़, अगर आपको चाहिए कि मैंने जिस भी पीडीएफ से पढ़ाया, अगर आपको पीडीएफ चाहिए एज़ अ नोट्स, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कीजिए, वहाँ पर आपको सारे नोट्स, सारा कंटेंट मिलेगा। ठीक है गाइज़, चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय।